नमस्कार सांगवाने इलेक्ट्रिका इग्नाइट माइंड को स्वागत सांगवाने आज देखिए ओपीटीसीर जेएमओटी प्रीवियस क्वेश्चन आम फास्ट करूँ फास्ट क्लास नेक्स्ट क्लास आम जाइला 110 पर्यंत आज देखिए सब क्वेश्चन आज देखना किंतु से दिन जो क्वेश्चन कर 62 नंबर क्वेश्चन किसी भूल टे होता देखने से 62 नंबर क्वेश्चन आउ थे 62 कौन कहे in a three-phase power measurement by 2 wattmeter method what is the condition for getting unity power factor तो फॉर्मूला कौन थी tan theta equal to √3 W1 minus W2 divided by W1 plus W2 तो यहाँ तार फॉर्मूला था तो फॉर्मूला तो पकड़ सॉल्व करिया धन्य कला 2 वाटमीटर गोटे वाटमीटर 1 आउ वाटमीटर 2 दुईटा वाटमीटर अच्छी तो कहला कौन समय यूनिट पावर फैक्टर हम तो यूनिट पावर फैक्टर समय जाने आम दुईटा जाक सेम भैल्यू आया दरकार ये भी 5 वाट ये भी 5 वाट धन्य तो भैल्यू पकड़ा √3 इंटू W1 माइनस W2 डिवाइडेड बाय W1 प्लस W2 तो √3 वैल्यू से √3 जाएगा W1 कहते 5 माइनस 5 डिवाइडेड बाय 5 प्लस 5 तो सॉल्व करा √3 इंटू 5 माइनस 5 0 बाय 5 5 10 तो 10 10 शून्य शून्य √3 इक्वाल टू 0 तो 0 से जहाँ भी गुणे से 0 आसो 0 तो 10 थीटा इक्वाल टू 0 तो cos 0 डिग्री आम के जानचे cos 0 डिग्री 1 tan 0 छाड़ tan 0 पाईगले आम एंगल पाईगले आमको पावर फैक्टर काढ़ी पावर फैक्टर कौन cos थीटा cos 0 जगह 1 यहाँ सॉल्यूशन नेक्स्ट क्वेश्चन देखा 111 नंबर क्वेश्चन देखा तो 11 नंबर कहला द सम एंड डिफरेंस ऑफ रेजिस्टेंस R1 R2 इज क्या सम R1 प्लस R2 इक्वल टू 4 और डिफरेंस कहला R1 माइनस R2 इक्वल टू 2 हुईज कॉम्बिनेशन R1 R2 पॉसिबल ये जति देइछि एग्जांपल ता भितर कोनटा ए पॉसिबल हिसाब रे हेई परियो तो देखिवा तो सब पकई जा कहला R1 टा 4 ठारू बड़ हम किंतु R2 टा 5 ठारू छोट हम तो 4 ठारू सान R1 मान 4 ठारू R1 टा बड़ तो हेनी ये धर 4 ठारू बड़ मान 5 धरना 4 धरना 4 तो हो पारे 4 R1 टा 4 गुणन प्लस करिया प्लस R2 हूँ 5 धरना तो बहुत अधिक है कईटा हेनी तो यहीटा देखिए एग्जांपल 4 टा देखिए ठीकटा से तो R1 टा 2 R1 टा कौन कला ना 2 ठारू सान हवा दरकार 2 अच्छे 2 ग्रेटर देन 2 ठारू बड़ कौन 10 R2 टा कौन कहे ना R2 टा भी सान हवा दरकार तो कहला कौन भैल्यूटा ने से ये हम तो R2 इक्वल टू 2.5 नहीं जा धर
सब छोट छोट तो R2 इक्वल टू 2.5 1.5 ନେଇଗଲେ ବି ହେଇଯାଉଛି କିଛି ଭ୍ୟାଲୁ ନେଇ ସଲ୍ଭ କରିବା କଲା ୟା ଭିତରୁ କେଉଁଟା ନେଇଗଲେ ସଲ୍ୟୁସନ୍ ହେଇପାରିବ। तो 12 नंबर देखा द फ्रिक्वेंसी ऑफ डीसी कौन आम जाने फ्रिक्वेंसी कि डीसी फ्रिक्वेंसी अच्छी कि नहीं तो जीरो किसी ना माने जीरो ना डीसी किसी फ्रिक्वेंसी नहीं जीरो। द फुल फॉर्म ऑफ यूपीएस कही जाती अनलिमिटेड पावर सप्लाई यूपीएस फुल फॉर्म अनलिमिटेड पावर सप्लाई। 14 नंबर को देखा द करेंट डेंसिटी फॉर एन एल्यूमिनियम कंडक्टर ऑफ 4 mm रेडियस ऑफ 1 मीटर लेंथ placed in uniform electric field 10 volt per meter रेजिस्टेंस के 2/π ओम दे देछि। तो ये क्वेश्चन टिके खाली भूल दे देछि माने ऑप्शन अनुसार टिके भूल देछि भूल कोन देछि ए जे 4 mm देछि सेटा कोन हबो 4 मीटर हबो 4 mm हेबे नै कि 4 मीटर हवा कथा से 4 mm रखि देछि। तो देखिया 4 mm 4 मीटर अनुसार ऑप्शन अनुसार काढिबा ऑप्शन जहाँ ठीक देखिए से अनुसार काटने 4 मीटर हम तो सॉल्व करिया फास्ट क्या रेजिस्टेंस टॉर्च दी होता है रेजिस्टेंस रेडियस कते देछि आर कते देछि आर दे देछि हमको 4 मीटर 4 mm तक धरि 4 मीटर है लेंथ कते देछि 1 मीटर इलेक्ट्रिक फील्ड कते दे देछि 10 वोल्ट पर मीटर रेजिस्टेंस केते दिए 2/π आमको काढ़िया कौन कही ना करेंट डेंसिटी जे जे को कौन कह करेंट डेंसिटी। तो जे इक्वल टू फॉर्मूला में कौन जानते जे इक्वल टू फॉर्मूला हूँ कंडक्टेंस इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड। तो कंडक्टेंस फॉर्मूला कौन जे इक्वल टू 1/ρ इंटू ई। तो यहाँ को जब सॉल्व कर जे इक्वल टू 1/ρ फॉर्मूला कौन ρ इक्वल टू RA/L हम जानते ना स्पेसिफिक रेजिस्टिव फॉर्मूला RA इक्वल टू L। तो से अनुसार फॉर्मूला कौन है जे इक्वल टू L/RA इंटू ई। तो आम काढ़ा बर्तमान फॉर्मूला पूरा केते मीटर देछि 1 मीटर देछि लेंथ 1 मीटर देछि आर केते देछि 2/π इंटू एरिया दे एरिया इक्वल टू कौन है एरिया इक्वल टू पाई आर स्क्वायर पाई इंटू आर स्क्वायर आर कहते 4 स्क्वायर इंटू आगे जाइए एति गला इंटू ई वैल्यू को 10 वोल्ट पर मीटर। तो सॉल्यूशन करिया पाई को पाई काटी दवा तो ये लिखा 1/2 इंटू 4 स्क्वायर 16 इंटू 10 तो 16 डे 32 10/32 सल्व कर 10/32 को सल्व करने के आसो ना 0.3125 ताको नहीं पारिबा 0.31 एम्पियर पर मीटर स्क्वायर ऑप्शन 4 से 14। से 15 देखिए द वैल्यू ऑफ करेंट एनी टाइम टी शो बाय द बिलो एक्सप्रेशन नोन एज कोला 10 sin ओमेगा टी आम जानते ओमेगा टी ताको लिखी 10 इंटू sin 44 टी मिली एम्पियर छाड़ 10 टा कौन भी मैक्सिमम बा पिक वैल्यू साइन गला 44 ये टी कौन टी हूँ इंस्टांटेनियस वैल्यू
तत्क्षणात मान ମାନେ ଯେଉଁ ମାନ ଯେବେ ଦେଖିବା ସେଇତିକି ମାନ ଏବେ ଦେଖିଲେ ଏବେକା ମାନ କ'ଣ ତାକୁ ଇନଷ୍ଟାନ୍ସ ଭ୍ୟାଲୁ କୁହନ୍ତି। ତ ଯେ ଟିଟା କ'ଣ ଇନଷ୍ଟାନ୍ସ ଭ୍ୟାଲୁ। ସो ନମ୍ବର ଦେଖିବା ଟୁ ମେଜର ଏ ଭୋल्टेज Vs equal to 10 plus 20 sin omega t which the following instance cannot be used कहला कौटी यूज हुएनि। तो यहाँ कौटी यूज हुए ना पीएमएमसी मीटर यूज हुएनि। पीएमएमसी मीटर कौनटा यूज हुए ना पीएमएमसी मीटर आम एवरेज वैल्यू यूज करता। पीएमएमसी मीटर आम एवरेज वैल्यू मेजर करता किंतु ये कौन मैक्सिमम वैल्यू जाइए मैक्सिमम वैल्यू तो आम पीएमएमसी यूज कर पार ना से कौनटा यूज हुए परमानेंट मैग्नेटिक मुविंग कॉइल यूज हो ना। ता कन्जर्वेशन ऑफ एफिशिएंसी ऑफ फ्यूल सेल एप्रोक्सीमेटली फ्यूल सेल कन्जर्वेशन करते ना 60 to 65%। Which of the following is example of secondary cell कहला भितर कौनटा सेकेंडरी सेल तो मर्क्यूरी सेल प्राइमरी जिंक सेल प्राइमरी लिथियम सेल प्राइमरी निकेल कैडमियम सेल होची सेकेंडरी सेल। द बिलो द सिंबल ऑफ कहता कौन प्रकार सिंबल एटा होची एआर ए सिंबलटा होची एआर सिंगल पोर सर्किट ब्रेकर। एआर डबल पोर सर्किट ब्रेकर केमती देखिया को ना एआर डबल पोर सर्किट ब्रेकर एमती देखिया को এটা হচ্ছে এয়ার ডবল পোর সার্কিট ব্রেকার। সেমিটি অয়েল সিঙ্গেল পোর সার্কিট ব্রেকার অয়েল সিঙ্গেল পোর সার্কিট ব্রেকার কেমন দেখিବାକୁ অয়েল সিঙ্গেল পোর সার্কিট ব্রেকারটা এমনি দেখিବାକୁ The utility of auto transformer is more economical when auto transformer is more economical only when केते बेले से सस्ता है थाई ऑटो ट्रांसफर केते सस्ता है थाई तो फॉर्मूला क्या V1 इक्वल टू फॉर्मूला में जाने हम लिख देबा V2 by V1 into इक्वल टू N2 by N1 तो V2 इक्वल टू N2 by N1 इंटू V1 ता फॉर्मूला यहाँ तो यही फॉर्मूला अनुसार तो V2 by V1 इक्वल टू N2 by N1 टू K कॉन्स्टांट। तो ऑटो ट्रांसफॉर्मर कौन होता है ना ता ये ता क्लोजली वन एक माने पाखापाखि एक रहा दरकार तो एक नहीं तो वोल्टेज रेशियो के इक्वल टू 0.9 एक रहा कथा कि 0.9 रही मैक्सिमम केते रही पार ना 2 रु ऊपर को जाई परियोनी। As for NSC 2011 center to center distance between two adjacent wire must not be less than 10 मीटर केते मीटर कम हवा दरकार नुहे ना 2.5 मीटर कम हबो नाही एतन पाखा माने ता एजेंशन 2.5 कम हबो नाही। Which of the following is a type of AC armature winding AC armature winding कौन प्रकार टाइप वाइंडिंग है ना डबल लेयर वाइंडिंग होता है। डूमी कॉइल एंड इक्वलाइजर रिंग आर नीडेड डैश एंड डैश वाइंडिंग डूमी कॉइलटा कौन मेकानिकल स्टेबल पाई इक्वलाइजर रिंगटा लॉसेस आर्मेचर रिएक्शन यूज करता है। तो कौन कौन सब वाइंडिंग हो पाए ना वेब वाइंडिंग लैब वाइंडिंग तो होठी। Which is not an application of rectifier circuit कौनटा रेक्टिफायर सर्किट यूज हुए ना बैटेरीटा कौन घर देखिए बैटेरीटा एसी अच्छी डीसी करने रेक्टिफायर यूज करते लैपटॉप चार्जर भी सेमती एसी नहीं डीसी कर मोबाइल चार्जर रेफ्रिजरेटर डायरेक्ट आम नहीं चार्ज बस डायरेक्ट फ्रिजटा आम डायरेक्ट कौन करते एसी लगे जाते कौन रेक्टिफायर ना चार्जर फार्जर किसी ना चार्जर मीन्स कौन चार्जर मीन्स आम एसी सप्लाई देते कन्वर्ट करते डीसी को।
the capacity of dry cell is more when the capacity of dry cell is the capacity dry cell केमती अधिका हबो ना ଯେତେବେଳେ ସପ୍ଲାଇ କରେଣ୍ଟଟା ରହି ରହି ମାନେ କରେଣ୍ଟଟା କ'ଣ ଧୀରେ ଧୀରେ ରହି ରହି ନେଉଥିବ ସେତେବେଳେ କ'ଣ ତା କ୍ୟାପାସିଟିଟା ଅଧିକା ହେବ। In which of the following device the smallest solar cell install कोटा कौनटा सबटा छोटिया वाला सेल यूज होता है सोलार सेल के आम डिप्लोमा टाइम जो कैलकुलेटर यूज करते जो कैलकुलेटर आई देखिए छोटिया गोटे सोलार सेल लगी या कौन ना कैलकुलेटर यूज हो सोलार कैलकुलेटर यूज हो। The average value and alternating current is 0 is passing through the average value alternating current is 0 if is passing through कौन सी पासिंग करने ना PMMC टाइप इंस्ट्रूमेंट पासिंग करने कौन हम ना 0 हो। The balance of three phase AC voltage system the phase angle between voltage are कहते AC phase अच्छी ता voltage ये होची RYB ता voltage angle एटी केते डिग्री ना 120 डिग्री 80 70 केते डिग्री ना 80 70 120 डिग्री 80 70 120 डिग्री तो voltage एंगल केते ना 120। Which of the following is not correct about conduit wiring कोटा conduit wiring रे कोनटा ठीक नुहे हम टरू इट गिव प्रोटेक्शन अगेंस्ट फायर को प्रोटेक्शन देता है इलेक्ट्रिकल वायर एंड लेड इनसाइड द कंड्यूट ठीक अच्छी इट मैंडेटरी यूज इन आलुमिनियम ना मैंडेटरी कि बाध्य नुहे ना केवल आलुमिनियम यूज कर कपर वायर भी यूज कर पार कंड्यूट आर हिडन इनसाइड हाँ ठीक अच्छे तो ऑप्शन 3 भूल। सक्सेसिबिलिटी इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ सक्सेसिबिलिटी रेशियो देखिए सक्सेसिबिलिटी केम डिफाइन कर सक्सेसिबिलिटी का x इक्वल टू सक्सेसिबिलिटी x इक्वल टू I/H तो केम डिफाइन कर ना द इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन डिवाइडेड बाय मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ तो इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक टू द मैग्नेटाइज फोर्स बा मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ को फोर्स भी तो ऑप्शन 3 तार यार 9 यूनिट सक्सेसिबिलिटी किसी यूनिट नहीं 9 यूनिट तार सेमती किसी यूनिट नहीं आटा हूँ स्केलर क्वांटिटा स्केलर फैक्टर जान व्हाट इज द फॉर्म फैक्टर ट्रायंगुलर वेव वो ट्रायंगुलर वेव रो फॉर्म फैक्टर केते काढिबा तो फॉर्म फैक्टर फॉर्मूला कौन कहा समस्त फॉर्म फैक्टर इक्वल टू RMS वैल्यू बाय एवरेज वैल्यू तो फॉर्म फैक्टर ट्रायंगुलर वेव रो RMS वैल्यू केते I मैक्सिमम RMS वैल्यू को I मैक्सिमम बाय √3 डिवाइडेड बाय एवरेज वैल्यू कौन ना I मैक्सिमम बाय 2 तो এটা कौन एम के I मैक्सिमम इंटू √3 डिवाइडेड बाय 2 बाय I मैक्सिमम तो I मैक्सिमम को I मैक्सिमम काटिगला रहीगला केते ना 2 बाय √3 तो 2 बाय √3 2 बाय √3 वैल्यू 1.732 तो यहाँ जब सॉल्व करिए केते आसीबो ना 1.159 एमती आसीबो तो 1.16 बुझी पारलो। the over excited synchronous generator always गोटे सिक्वेंस जनरेटर कौन ओवर एक्साइटेड तो डेलीवरी रिएक्टिव पावर डेलीवर कर माने जेटा यूज नुहे आमर रिएक्टिव पावर तो यूज कि अननेसेसरी पावर गुड़ा डेलीवर रिएक्टिव पावर ओवर एक्साइटेड है ना। व्हिच ऑफ फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट मैच या मतलब कौनटा मैच करना है इलेक्ट्रोडायनामिक टाइप बोथ एसी हाँ ठीक है रेक्टिफायर टाइप बोथ एसी एंड डीसी ठीक अच्छे PMMC ओनली डीसी MI टाइप इंस्ट्रूमेंट मूविंग आयरन टाइप इंस्ट्रूमेंट ना मूविंग आयरन टाइप इंस्ट्रूमेंट कौन ना SC विथ डीसी बोथ SC और डीसी दुटा को मेजर कर PMMC टाइप इंस्ट्रूमेंट MI टाइप इंस्ट्रूमेंट PMMC टाइपटा केवल डीसी MC टाइपटा
केवल डीसी मूविंग कॉइल डीसी हुई टाइप ऑफ सिंगुलर इज गिवन यूनिवर्सल मोटर फॉर्म ऑपरेशन कहला गोटे यूनिवर्सल मोटर को कौन ना एसी डीसी हम जाने फास्ट पर जाए यूनिवर्सल मोटर को आम एसी डीसी सप्लाई दे पारिबा बट एसी एंड डीसी इलेक्ट्रोलिसिस इज प्रोसेस रिक्वायर्ड इलेक्ट्रोलिसिस कौन पे प्रोसेस इलेक्ट्रोलिसिस डायरेक्ट करंट वेरिंग लो वोल्टेज तो इलेक्ट्रोलिसिस जो करा हुए कौन डायरेक्ट करंट वेरी लो वोल्टेज करंट डायरेक्ट मैं डीसी करंट दिया होची आउ लो वोल्टेज इलेक्ट्रोलिसिस करा हुए प्लेटिंग पाई जिंक प्लेटिंग पाई इलेक्ट्रोलिसिस करा हुए जेमती धर गोटे गोटे कपर अच्छी कपर वायर गोल्ड कोटिंग दिया तो कौन करा ना इलेक्ट्रोलिसिस करा होची The most economical system employed for internal wiring सबटा इकोनॉमिक सस्ता कौनटा सीटीसी और टीआरएस ना कंड्यूट वायरिंग पाइप फाइव लगे करियो केसिंग कैपिंग पाइप फाइव क्लिट माने तार नहीं गलो तापर क्लिट बार देलो सबटा कम पैसा रे गला तो ऑप्शन 2 calculate the hydropower generated in kilowatt if a discharge of 3 meter cube second and net head available is 2.25 meter assuming overall efficiency 70 का 75 efficiency केते कोई मागे हमको तो द पावर जनरेटेड P इक्वल टू हम जानते कौन पोटेंशियल एनर्जी पोटेंशियल पावर इक्वल P इक्वल टू mgh m कौन मास जी हाइट व हेड अच्छे तो P इक्वल टू mg तो पावर इक्वल टू P इक्वल टू V इंटू जी एच तो या सॉल्व करवा डेंसिटी इक्वल टू V कौन एटा डेंसिटी V होची वॉल्यूम m होची मास तो सॉल्व करवा एफिशिएंसी इक्वल टू एफिशिएंसी एफिशिएंसी 75 देते ना एफिशिएंसी इंटू रो V इंटू जी एच एफिशिएंसी केते देछि 75% तो 0.75 ये केते देछि 3 की मीटर क्यू ना 3 इंटू मीटर क्यू एक 3टा छो 3000 लिखिपर इंटू केते देछि हमर ग्रेविटेशनल फोर्स केते 9.8 हम जानछे ग्रेविटेशनल फोर्स इंटू जी अच्छे ना इंटू हाइट केते हेड अवेलेबल 2.25 मीटर 2.25 मीटर सॉल्व करवा ये धर दीटा शून्य को शून्य ये जीरो पड़ेगा ये उड़ीगला ये शून्य को शून्य काटिगला एटिक रहा एटिक जो गुणेबा केते आसीबो ना 49612.5 से कही हमको कौन मांगी कैलकुलेट द हाइट पावर किलोवाट मांगी तो एतिकी 0.5 आला एतिकी किलोवाट करते हैं कौन तोरे 1000 डिवाइड हो जाए तो 1000 डिवाइड हो जाको ये आउट पर आला तो एतिकी आइला तो 4961225 तो 1 2 3 4 5 तो 5 से थाएगी 1 2 3 4 5 1 2 49612 1 2 3 4 5 49.612 जहाँ को लिखा 49.7 किलोवाट भी लिखिपर बुझिपार तो फॉर्मूला यार फॉर्मूला कौन है ना पावर जनरेटेड P इक्वल टू हम जानते कौन पावर जनरेटेड mgh तो जब m रो फॉर्मूला कौन मास इक्वल टू वेलोसिटी इंटू डेंसिटी Which of the following is correct? कोटा हम तो कोनटा करेक्ट हर्ट्ज माने फ्रीक्वेंसी इक्वल टू F इक्वल टू 1/T हम जानछे 1/T T इक्वल टू 1/F तो हर्ट्ज लिखि देछि ओजा फ्रीक्वेंसी आगे हर्ट्ज तार यूनिट लिखि देछि
টাইম লেখা কথা সেকেন্ড তো ইয়াকে यूनिट कन्वर्ट कर जाइए तो हर्ट्ज फ्रिक्वेंसी हूँ हर्ट्ज हर्ट्ज को आम कौन कन्वर्ट ना फ्रिक्वेंसी फ्रिक्वेंसी का 1/2 टंगस्टन यूटिलाइज एज ए फिलामेंट मटेरियल बिकज ऑफ टंगस्टन कौन यूज करे टंगस्टन काम कौन हाई मेल्टिंग पॉइंट नो टेम्परेचर कोएफिशिएंट कौन था ना हाई टेम्परेचर हाई मेल्टिंग पॉइंट जिते गरम करने भी से जल्दी टंगस्टन काटी जाऊँगी टंगस्टन फिलामेंट लैंप के ये छिंटी बहुत बहुत दिन जल्ला कौन हो फिलामेंटा खसी भांगी जाऊँगी ये काटी जाऊँगी लो टेम्परेचर कोएफिशिएंट so चाहिए क्या ए 4-pole lap connection emitter has 20 slot and 12 conductor per slot rotate at 1000 rpm the flux per is 5 milliweber what is the generated voltage तो eg मांगी हमको eg इक्वल टू हम फॉर्मूला है eg इक्वल टू 5ZNP/60A तो ये क्वेश्चन टिके भूल जाइए क्वेश्चन अनुसार यदि आम कल ये आसो 200 किंतु ये क्वेश्चन कौन ऑप्शन अनुसार देखा क्वेश्चन कौन हो ना व्हाट इज द जनरेटेड वोल्टेज इन वेव वाइंडिंग केते वोल्टेज जनरेट कर ये लेफ्ट वाइंडिंग देखिए कि वेव वाइंडिंग कन्वर्ट कराब केते वोल्टेज तो वेव वाइंडिंग नंबर पार्ट इक्वल टू 2 तो देखिए 5 जेड के पकईदबा जेड हूँ 50 ये जेड इक्वल टू 50 इंटू मिली जाइए ना तले 3टा शून्य इंटू नंबर ऑफ कंडक्टर इक्वल टू आर्मेचर स्लॉट इंटू कंडक्टर तो 20 इंटू 12 इंटू स्पीड 1000 आरपीएम पी के पोल हूँ 4 पोल पारा पाठ के हम 60 इंटू आर्मेचर पारा पाठ 2 तो 2 ने 4 0 को 0 ये 3टा 0 को 3टा 0 काटिगला ये गोटे 0 को गोटे 0 काटिगला रहा 5 गुणन 2 ने 24 240 गुणन 2 तो 5 2 ने 10 तो 6 अच्छी 6 के 6 36 6 24 40 5 ने 10 40 गुणन 10 इक्वाल टू 400 वोल्ट डीसी आसो कि क्वेश्चन अनुसार कहने के आसूँ ना 200 क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन लेफ्ट वाइंडिंग दी तो यह अनुसार कहने 200 आसूँ किंतु ये क्वेश्चन भूल थी या आंसर आइब 400 वोल्ट डीसी which is not correct for the parallel operation of single phase transformer कौन ठीक नुहे तो लीकेज इम्पीडेंस इन ohms must be proportional in their KVA rating ना ठीक नुहे लीकेज इम्पीडेंस अलग ही पारे must be proportional in KVA rating ना इक्वल वोल्टेज रेशियो हाँ इक्वल वोल्टेज रेशियो रहा पोलैरिटी मस्ट बी सेम पोलैरिटी सेम रहा रेशियो लीकेज रिएक्टेंस मस्ट बी सेम इन बोथ हाँ तो ऑप्शन 1 Which generator is employed for the measurement insulation resistance कौन जेनेटर मेजर करा जाए इन्सुलेशन रेजिस्टेंस माने आम जो मेगर कौन जेनेटरटा परमानेंट मैग्नेट डीसी जेनेटर तो पीएमडीसी परमानेंट मैग्नेट टाइप यूज करा होची For DC generator, the plot of armature characteristic between the DC generator armature characteristic is between the DC generator. The plot of armature characteristic is between the armature voltage and armature current. ना field current armature voltage, field current armature current. तो ऑप्शन 2 Faraday's second law
For the second law electrolysis state that the amount of deposition of substance for the first law कौन कहते for the first law equal to mass equal to m equal ZIT first law second law कौन ना proportion to the chemical equivalent direct proportion to the chemical equivalent which of the following is not occupational hazard यामध्ये कोणता कोणता occupational hazard नुहे ना फिजिकल हाजरटा ऑक्युपेशनल हाजर नुहे फिजिकल में बाहर जो एटा होता है सेटा ऑक्युपेशनल हाजर नुहे व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिलेटेड विथ लैम्प कोटा कोटा लैम्प सहित रिलेटेड है ह्यूमिडिटी कौन गरम पाए लुमिनस आवर आम जाने लैम्प लुमिनस फ्लक्स लैम्प कांतला होचे लैम्प व्हिच द फॉलोइंग टॉर्क नॉट रिक्वायर्ड टू सैटिस्फैक्टरी वर्किंग इंडिकेट इंस्ट्रूमेंट कोला इंडिकेट इंस्ट्रूमेंट आम मुविंग आयरन टाइप इंस्ट्रूमेंट या मुविंग गोटे कौनटा यहाँ नुहे डिफरेंटिव टर्क दरकार डिफरेंटिव टर्क डैम्पिंग टर्क एंड कंट्रोलिंग टर्क दरकार बट आयोनिक टर्क किसी ना इन V curve of synchronous machine the parameter of x axis is V curve टा in V curve of synchronous machine the parameter of x axis parameter टा ये होचे x एक्सिस ये होचे y एक्सिस तो V कर्व टा कौन फील्ड करंट शो करता है IF शो करता है ये होचे IM आर्मेचर करंट शो करता है y एक्सिस टा आर्मेचर करंट और हला x एक्सिस टा फील्ड करंट शो करता है से पचा देखिवा the RMS value of AC signal 230 volt what is the peak value कहला तो AC signal RMS value होची तो RMS value फॉर्म RMS equal to V maximum by root 2 what is that peak value আছে peak value by V maximum equal to RMS value into root 2 तो सॉल्व करबा RMS value कहते 230 volt into root 2 value 1.414 option 3 according to NSC the maximum allowable voltage drop is main fuse main distribution board कहला main fuse to main distribution board में voltage drop टा कहते हैं 1 volt maximum कहते हैं volt drop है 1 volt so बाबन in which type of 3-phase induction motor the external resistor can be connected in rotor end हमें जानते rotor end रे कौन स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर रोटर स्टार्ट करने पाए स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर रे एक्सटर्नल रेजिस्टेंस यूज करा जाए हाई स्टार्टिंग करेंट पाए हाई स्टार्टिंग टॉर्क पाए बा हाई स्टार्टिंग टॉर्क पाए में कौन ना स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर एक्सटर्नल ये रेजिस्टर यूज करके स्टार्ट करूँ तो रेजिस्टेंस स्टार्टर भी यूज करा हुआ ताको the action to be performed for battery plate defective or not तो cadmium test द्वारा हमें डिफेक्ट बा डिफेक्ट हेछि कि हेनि जानि परिबा the correct explanation for slip of 3-phase induction motor slip equal to तो slip speed by synchronous speed कौन था एक्सप्लेनेशन 3-phase correct explanation slip equal to slip speed by synchronous speed which of the following is linked to lead acid battery कोटा lead acid battery सोलर यूज होगा ना इलेक्ट्रिसिटी न्यूक्लियर ना केमिकल एक्शन केमिकल द्वारा ही लीड एसिड बैटरी होता है केमिकल रिएक्शन द्वारा द स्लीप ऑफ इंडक्शन मोटर इज 0 इट मे बी कहला होता है इंडक्शन मोटर स्लीप एट 0 तो स्टार्टर स्पीड इक्वल टू रोटर स्पीड तो स्टार्टर स्पीड जति थी रोटर स्पीड भी सेति थी स्लीप 0 अच्छे ना 157 देखिवा
A 2-winding transformer the supply with 250 volt and the number of primary and secondary turn 500 and 100. The voltage per second turn equal to कोला गोटे टर्म माने वोल्टेज केते रहबो दरकार सेकेंडरी टर्म रे तो ये 2 कोन दे देखनवा ये 2 ट्रांसफार्मर सप्लाई विथ 250 वोल्ट सप्लाई केते दिया छी ना 250 वोल्ट ता नंबर ऑफ प्राइमरी ता केते n1 ता केते छी 500 and n2 टा केते देछि सेकेंडरी होछि 100 मागिछि v2 मागिछि फॉर्मूला कोन जानछे ना v2 बाय v1 इक्वल टू n2 बाय n1 तो v2 इक्वल हम लिखि परिया v2 इक्वल टू n2 बाय n1 इनटू v1 तो n2 केते 1000 बाय 500 इंटू v1 केते देछि हमको और 250 2 ने 50 तो वोल्टेज पर सेकेंडरी टर्न तो सेकेंडरी टर्न वोल्टेज केते लेखा फ्लो हबो तो सेकेंडरी टर्न केते अछि हमरो सेकेंडरी टर्न अच्छी 100 टन केते वोल्टेज 50 50 50 बाय 100 है 0 को 0 0 5 दूने 10 तो 1/2 जे 0.5 तो केते हला 0.5 तो ये 1/2 बा ये होची 1/2 बा 0.5 1/2 बा 0.5 0 भी लिखि परिबा A non-metallic conduit employed usually for internal wiring are made of PVC. Non-metallic, metallic नहीं था PVC plastic pipe जे PVC यूज करछे. In transmission line, transmission efficiency increase with voltage of transmission. तो voltage ता increase कर transmission line लो इटा increase हबो. The rotor field in synchronous generator is excited with their signal. तो रोटर फील्ड सीक्वेंस जनरेटर कौन एक्साइटेड कहा दिया करें डीसी द्वारा मतलब बैटरी हो एक्सटर्नल सप्लाई डीसी सप्लाई एक्सटर्नल डीसी सप्लाई दिया हुए एक्सटर्नल डीसी सप्लाई दिया हुए 160 गला तो फ्रेंड आम टेक्निकल सेक्शन सरला देखिए नेक्स्ट टाइम मिलने आम नॉन टेक सेक्शन करवा नेक्स्ट क्लास रे आमे YCT रो किसी क्वेश्चन करवा